इस एयरबेस को चीन के लिए सीधी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज कई मुद्दों पर हम बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले आज बात होगी पीओके की आवाम जो कि त्राहिमाम कर रही है उसकी, और मोदी से गुहार लगा रही है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कर दिया है ऐलान, बस कुछ दिन का इंतजार, पीओके भारत में मिलकर रहेगा। दुनिया का सबसे एडवांस और हाईटेक एयरफील्ड जो कि न्योमा में बन रहा है, जहां पर वायुवीरों की दहाड़ और फाइटर जेट्स की गर्जना से कांप उठेगा ड्रैगन। लद्दाख में इस एयरबेस को चीन के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। दूसरी खबर में इसी पर बात होगी। और G20 शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया जा रहा है, जो कि चीन पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन IMEC के लिए अगर कोई हीरो है तो वो है अजीत डोभाल, जिनके चक्रव्यूह में ड्रैगन बुरी तरीके से फंस चुका है। G20 समिट के समापन के बाद पीएम मोदी ने तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी मेहमानों को स्पेशल गिफ्ट हैम्पर दिए हैं, जो कि बेशकीमती हैं और स्पेशल हैं। ये गिफ्ट भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये तोहफे क्या है, गिफ्ट हैम्पर में क्या है, वंदे भारत में ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बस कुछ दिन का इंतजार, पीओके में जब लहराएगा तिरंगा। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, सड़कों पर आवाम उतरी है, पीओके से एक आवाज उठी है, पीएम मोदी से गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की गुहार कि नायक हो तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके जल्द ही भारत के अंदर आ जाएगा, और इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पाकिस्तान में महंगाई से मचा है त्राहिमाम, और इसी को लेकर जनता परेशान है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में हिंदुस्तान के बजते डंके की गूंज से बदनाम मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। पाकिस्तान में बगावत का झंडा बुलंद हो रहा है। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की आवाम कह रही है कि मोदी जैसा लीडर चाहिए। पीओके में पाक के खिलाफ विद्रोह चरम पर है, और पीओके में पाकिस्तान से ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। पीओके में गरीबी का स्तर 58% तक जा पहुंचा है, और पीओके में जो लिटरेसी रेट है वो 42% का है। बेरोजगारी दर 25% के आसपास है। खाने की चीजों के दाम 38% बढ़ चुके हैं। ईंधन के दाम 32% तक बढ़ चुके हैं, और बिजली के दाम में 15% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में किसी के भी ज़हन में यह सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसा क्या है जिसके चलते हिंदुस्तान पीओके को हर हाल में अपनी हद में समेटने के लिए बेताब है। जल्दी से एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मोदी के मंत्री का ऐलान, तैयार है पीओके प्लान। अखंड भारत का सपना पीओके होकर रहेगा अपना। ये उस मुल्क की तस्वीरें हैं जहां बगावत का झंडा बुलंद हो रहा है। जिन्ना का मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है। जिस मुल्क की जमहूरियत का कुछ अता पता नहीं, ऐसे पाकिस्तान में मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। पीओके में तिरंगा लहराने की मांग हो रही है। आजादी की हुंकार है, बस कुछ वक्त और जब अखंड भारत का सपना साकार होकर रहेगा। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है। इस्लामाबाद से लेकर कराची, लाहौर और पीओके तक खाने के लाले पड़े हैं। बिजली, राशन से लेकर हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक एक ही आवाज है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लग रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का पीओके को लेकर बयान आया है। कहा, बस कुछ समय का इंतजार करिए, जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का होगा। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें।
देखिए, ये पीओके की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विद्रोह की चिंगारी महीनों से भड़की हुई है। मतलब कि पीओके का भारत में शामिल होना अब तय माना जा रहा है। आवाम ये खुद बात साफ कर रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और वो खुद भारत के साथ आना चाहते हैं। देखो, पीओके के लोग जो हैं उनको साफ तौर पर नज़र आता है कि हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त उन्नति हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान का पीओके जो है सबसे तकरीबन रिसोर्स रिच है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है, ह्यूज प्रॉब्लम है, बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, खाने का सामान नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उनको हर प्रकार से उनके अगेंस्ट जुल्म ढाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मोदी को बोलो कि हमें भी आज़ाद कराए और हमारी जान बचाए, हम यहाँ पर भूख से मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी आटा इस तरह मिलता है, वहाँ पर कितना सस्ता मिल रहा है। तो हमें हमारी जान छुड़ाए इन लोगों से और आप आएँ और हमारी मदद करें। तो क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का दी एंड होने वाला है? पीएम मोदी का अगला प्रोजेक्ट पीओके ही है और इसका इजहार प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने पहले ही कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर से 370 हटाए जाने के दौरान पीओके को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से पीओके भारत के लिए मायने रखता है और इसको लेकर ऐलान किया जा चुका है। वीके सिंह ने कह दिया है कि बस कुछ दिन और पीओके भारत में होगा। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ विराट प्रदर्शन में विराट जश्न मना। कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। कोलंबो में कोहली काल बनकर पाकिस्तान पर टूटे और भारत ने पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद पूरा देश झूम उठा। कश्मीर से लेकर श्रीलंका के कोलंबो तक भारत माता की जय के नारे गूंज उठे, वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। जम्मू में जश्न दिवाली की तरह मनाया गया और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं जिसमें टीम इंडिया की जीत पर क्रिकेट फैंस ने जमकर आतिशबाजी की और हाथों में तिरंगा लेकर झूमते नजर आए। एक तरफ जम्मू की तस्वीर, दूसरी तरफ कोलंबो की तस्वीर है। लद्दाख में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड, जहां पर चीन की विस्तारवादी नीति नियत पर भारत नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीन को यह सीधी चुनौती है। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे एडवांस एयरफील्ड बनने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसका शिलान्यास किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जिस न्योमा लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड किया जा रहा है, इससे चीन की टेंशन आखिर क्यों बढ़ी हुई है, आइए आपको यह भी समझा देती हूं। क्योंकि लद्दाख में बनने जा रहा तीसरा फाइटर एयरबेस है ये, और लद्दाख के न्योमा में बन रहा 10,000 फीट का रनवे जिसकी तैयारी हो चुकी है। दुनिया का सबसे ऊंचा ये एयरबेस होगा जिसका नाम है न्योमा रनवे। एलएसी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर न्योमा लैंडिंग ग्राउंड है। 13,000 फीट ऊंचाई से फाइटर और ड्रोन संचालित हो सकेंगे। राफेल, मिग-29 और सू-30 MKI इसी एयरफील्ड से, इसी स्ट्रिप से टेक ऑफ कर सकेंगे। हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग भी मुमकिन हो सकेगी और दोनों ही तरफ से लैंडिंग और टेक ऑफ मुमकिन हो पाएगी। फाइटर ऑपरेशंस के लिए लद्दाख का तीसरा एयरबेस ये होगा। लेह और थोइस में ऐसे पहले ही एयरबेस तैयार हैं और अगले 3 साल में वायुसेना का एयरबेस तैयार हो जाएगा। 2018 करोड़ की लागत से बीआरओ इस एयरफील्ड को बनाएगा और बीआरओ की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये एक पंख लगा हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे और बात दिल्ली की करेंगे। एलएसी पर ऊंची उड़ान, जिनपिंग के हलक में जान।
न्योमा एडवांस एयरबेस, गरजेंगे राफेल तेजस। दुनिया का सबसे एडवांस और हाईटेक एयरफील्ड, जहां वायु वीरों की दहाड़ और फाइटर जेट्स की गर्जना से कांप उठेगा ड्रैगन। अगर चीन ने अब कोई गुस्ताखी की तो करारा जवाब मिलेगा। जमीन खोर सुल्तान की विस्तारवादी भूख को खत्म कर दिया जाएगा। ये वो लैंडिंग ग्राउंड है जो है LAC से महज 35 किलोमीटर दूर बनने वाला न्योमा एयरबेस। और दूसरी तस्वीर है 16,500 फीट ऊंचाई पर बना बुटसे ब्रिज। चीन के ऐतराज के बाद भी भारत की BRO ने वो कारनामा कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस परियोजना की आधारशिला रखी और कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। लद्दाख में इस एयरफील्ड को चीन के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना का ये एयरबेस यहाँ होने का मतलब वो सामरिक मजबूती है जिसकी चीन के खिलाफ भारत को जरूरत थी। अभी फुकचे, दौलत बेग ओल्डी और न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जहां सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही उड़ान भर सकते हैं। अब न्योमा में फाइटर बेस बनने से वायुसेना की बढ़ी हुई ताकत का एक और पैमाना होगा। G20 से पहले चीन की नई चाल बेनकाब हुई थी। अब चीन ने एक बार फिर गलत नक्शा जारी किया जिसमें भारत के कई हिस्सों को चीन ने अपना बताया। लेकिन अब चीन ने ऐसी कोई गुस्ताखी की तो करारा जवाब मिलेगा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की है जिसे IMEC कहा जा रहा है, जो कि चीन पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जहां पर रेल और बंदरगाह के जरिए ये कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने का काम करेगा। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि IMEC को तैयार करने और इस पर सहमति बनवाने में भारत के NSA अजीत डोभाल का अहम रोल है। मतलब यह है कि अजीत डोभाल के चक्रव्यूह में ड्रैगन बुरी तरीके से फंस चुका है। भारत में आयोजित G20 में सबसे बड़ी कामयाबी IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC तैयार करने और सहमति में अजीत डोभाल का अहम रोल रहा है और 2 साल से IMEC प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम चल रहा है। IMEC को चीन के BRI के विकल्प के तौर पर लाया गया है और BRI से चीन मिडिल ईस्ट से यूरोप तक कनेक्टिविटी चाहता है। समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंच बना रहा है चीन। सड़क, रेल, समुद्री मार्गों के जरिए नेटवर्क बना रहा था। IMEC प्रोजेक्ट से चीन पर नकेल कैसे कसेगी, आइए आपको यह भी समझा देते हैं। क्योंकि इसमें 2 कॉरिडोर होंगे, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2, यानी कि ईस्ट कॉरिडोर और नदर्न कॉरिडोर। भारत को अरेबियन गल्फ से ईस्ट कॉरिडोर जोड़ेगा तो कॉरिडोर 2 यानी कि नदर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ को यूरोप से जोड़ने वाला है और इसी तरीके से कनेक्टिविटी मजबूत होती हुई नजर आएगी और इसी के जरिए चीन पर नकेल कसी जाएगी। G20 के सफल आयोजन को लेकर चीन सबसे ज्यादा टेंशन में है। असल में भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलवाकर वर्ल्ड लीडर की छवि को मजबूत किया है और अफ्रीकी देशों का विश्वास जीता है। भारत ने खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया है जो ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। भारत ने खुद को उन देशों के सामने एक विकल्प के तौर पर पेश किया है जो अपनी तरक्की के वास्ते चीनी कर्ज के मकड़जाल में उलझते जा रहे थे। चीन BRI के नाम पर पूरी दुनिया के ट्रेड पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, लेकिन अब इसमें शामिल हो चुके देश भी अलग रास्ता अपना रहे हैं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन के BRI प्रोजेक्ट की मजबूत काट तैयार। चीन के कर्ज के जाल में अब नहीं फंसेंगे गरीब देश। PM मोदी की रणनीति को चीन अच्छी तरह से समझ रहा है और वो चिढ़ा बैठा है। असल में भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ साथ अमेरिका के साथ लगातार सहयोग बढ़ा रहा है, जिससे चीन को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर खतरा दिखाई दे रहा है।
चीन की चिंता भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से बढ़ गई है। ये कॉरिडोर अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से जुड़ जाएगा। भारत की मदद से यूएई और सऊदी अरब के बीच भारत की रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी, यानी ये पूरा इलाका एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा और बीआरआई को लेकर चीनी मंशा पर पानी फिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।